जरा देख कर चलो ना, देखो कपड़े भी खराब हो गए। समय बीता जा रहा है, अभी तक वो क्यों नहीं आए? उसने कहा वो लड़की को लेकर आ जाएगा स्वामी जी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। स्वामी जी वो लोग आ गए। ओम ह्रीम ब्रूम फट। चंडी चामुंडी आदिशक्ति अम्बे जगत माते कालिये दुर्गाए आवाहयामी। फट। जाकर मंडप में बैठ जा। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी से क्या पूछ रहे हो? मैं बताता हूँ। ये खजाना पाने के लिए हमें जिसकी बलि देनी है वो पूर्णिमा नहीं है, आकाश की बलि देनी है। क्या कह रहे हो नागा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी के अनुसार उस व्यक्ति की कुंडली और तुम्हारे इस आकाश की कुंडली एक ही थी, इसलिए हम सब ने मिलकर प्लानिंग की। ए पप्पू सुन, एक बहुत अच्छी खबर है। स्वामी जी ने जिस कुंडली का जिक्र किया था वो मिल गई है। मैं वो कुंडली लेकर अभी गांव में आ रहा हूं। तुम कल जल्दी जाकर स्वामी जी को सारी बात बता देना। खजाना पाने के लिए पूजा की तैयारी करने के लिए बोल दे। समझ ले, हमें खजाना मिल गया। और हाँ, पूर्णिमा को भी खबर कर देना। ओ नागा भाई चलो जल्दी। हाँ डायरेक्टर भाई आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ जाओ भाई। चल बाद में फोन करता हूँ। अरे सब आ गए यार, ये पप्पू कहाँ रह गया समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो कहा था वो सब अच्छे से याद है ना? उन्हें ऐसा डराओ कि उन्हें सच में लगे कि वहाँ भूत है। जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर थोड़ी भी गलती हुई ना तो तुम दोनों को मार के भूत बना दूंगा। याद रखना। ए पप्पू कहाँ था तू? तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ ने टॉर्च को अलमारी में रख दिया था और लॉक भी कर दिया था। उसके आने तक रुकना पड़ा, इसलिए इतनी देर हो गई। नागा भाई कुछ अजीब सी आवाज आ रही है ना? आवाज? डायरेक्टर साहब, ये जंगल है, जानवरों की आवाजें तो आती ही रहती हैं। आप क्या लेकर बैठ गए? चलिए अब। अरे बाप रे, भूत भूत भूत, कोई तो है यहाँ पे। हम जहाँ जहाँ भी जाते रहे वहाँ वहाँ हमारे आदमी तुम लोगों को डराने के लिए तैयार रहते थे। मुझे यहाँ पर? वो आकाश तुमसे प्यार करता है। बकरे को कैसे हलाल किया जाए ये सोच रहा था मैं, और बकरा खुद ही हलाल होना चाह रहा है। पता नहीं तुमने क्या जादू किया है, वो पूरी तरह से तुम्हारा दीवाना हो गया है। बस और कुछ दिनों तक ऐसे ही प्यार का नाटक जारी रखो, आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। और कितने दिन मुझे ये नाटक करना होगा? मुझसे नहीं होगा। पैसे के बिना इंसान की कोई औकात नहीं है। और कितने दिन तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? जिंदगी में थोड़ा भी सुकून नहीं है। अगर हमें अपनी जिंदगी बनानी है तो हमें ये सब करना होगा। प्लीज मान जाओ पूर्णिमा। तुम्हारे लिए मैं करूंगी, लेकिन बहुत दिनों तक मुझसे ये नाटक नहीं होगा। जो भी करना है जल्दी करके खत्म करो। जितनी जल्दी हो सके मैं काम खत्म कर दूंगा। बहुत देर हो गई है, वो मेरा इंतजार कर रहा है।
तुम लोगों के ही साथ रहकर तुम लोगों को पता चले बिना पूरी सावधानी के साथ हम अपना काम करते रहे और इस दिन का इंतजार करते रहे, और आज हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी का तो बता दिया, पर पिछली कहानी का कुछ नहीं बताया। कौन हो तुम? ये क्या कर रहा है? कौन है तू? जानना चाहता मैं कौन हूँ? इसी जगह पर तुम लोगों ने एक मासूम इंसान की बलि दी थी। मैं वही नरसिम्हा हूँ, और कितनों को इसी तरह मारते रहोगे। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिमा, पूर्णिमा, सर आ गए क्या? अभी तक रिहर्सल चल रही है सर, अभी तक नहीं आए। ओ आप समझा, मैं एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले इसलिए ओवर एक्टिंग कर रहा था साले। मिलेगी क्या? मुझे भी चाहिए भाई। चुपचाप लेटा रहे वहीं पे। समझ में आई ना मेरी बात? पहले ये बीच में आके वाट लगा दी, अब तू उठ करके वाट लगा रहा है। थू। सर आ गए, सर आ गए। हाँ सर आ गए। सर 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 मैंने ठीक काम किया ना? हाँ बहुत अच्छा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। हेलो सर। हाँ थैंक यू सर। ओके। मेरे प्यारे दर्शकों, आपने देखा कि फिल्म लाइन के ये सारे लोग किस तरह खजाना पाने के लिए भयानक रास्ता अपनाते हैं, और ये सब देखकर आपके होश उड़ गए होंगे। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आजकल की जनरेशन जिंदगी में कुछ बनने या कर दिखाने के लिए गलत रास्ता अपनाते जा रहे हैं। खजाना मिलने से सपने पूरे होंगे सोचकर, एक स्वामी जी की बात सुनकर उसे दिल पे लेकर हमारे आजकल के युवक जो हैं इस हद तक गिर जाते हैं कि वो बलि देते हैं। आजकल के जमाने में आपने ऐसी अजीब घटनाएं बहुत सुनी होंगी। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप सब ऐसे बुरे रास्ते कभी ना अपनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम आज के बाद सही रास्ते पर चलिए और कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहिए। तो ऐसी और घटनाओं को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओके है ना? थैंक यू। सर मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? अच्छा था, आप असली स्वामी ही लग रहे थे। सर मेरा कैसा लगा सर? सबका परफॉर्मेंस मैंने अच्छा किया ना सर? बहुत अच्छा था। सर आपने वो गिरने का सीन रखा था ना, साड़ी में पैर फंस के मैं सच में गिरा था और ये मस्त मटक के चली जा रही थी। ओ अगली बार अगर ऐसा सीन हुआ ना तो लड़की को शॉर्ट ड्रेस पहनाएंगे। जवाब मिला ना? सर ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस कैसा था? इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, वो लोग कहेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कैमरा वगैरह पैक कर लेना और जल्दी जल्दी लाइट्स वगैरह भी पैक कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। ओके, हाँ, जल्दी जल्दी हाँ। करना। हाँ नेक्स्ट एपिसोड कहाँ है कुछ पता नहीं है। पता नहीं अब किसे मरवाने वाले हैं। कैमरामैन सर चलिए पैकअप कीजिए सर। मैं उसके साथ अगला एपिसोड नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा बकवास करता है। आप एक काम करिए, आप ऐश्वर्या राय को ही ले लीजिए, वही उसके साथ सही रहेगी। उसकी बकवास को मैं तो नहीं झेल सकती सर।